चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, हमारी इस प्रार्थना को मान ले कि दुख संपत्ति विपत्ति जन्म मरण से बचना है, सब आकर्षण से, तो नाम जब खूब डट के करो, यही सब कुछ पूर्ति करा देगा। वैसे तो किसी भी रूप में लिया हुआ नाम मंगल ही करेगा, पर दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए गुरुमुख से निकला हुआ नाम स्वीकार करें। बहुत जोर का गुरु ने कह दिया राधा जपो, बस हम पकड़ लिए राधा जपे, बस इसी से हो जाएगा। वैसे हर नाम मंगल करेगा, पर नाम की दिव्यता में प्रवेश पाने के लिए, देखो महापुरुष के मुख से नाम सुनने के लिए हमने भक्तों के पावन चरित्रों में सुना, किसी कबीरदास जी ने देखा कि रामानंद जी तो ऐसे उपदेश देंगे नहीं, और हम मन से उनको गुरु मान लिए, तो रोज प्रातःकालीन गंगा स्नान करने काशी में जाते, घाट में सीढ़ियों पर लेट गए, अंधेरा था, जो एक चरण पड़ा भगवान रामानंदाचार्य जी का, तो उनके मुख से सहज में निकला, अरे बेटा राम राम, कहा गुरुदेव राम राम। बस सिद्ध महापुरुष हुए कबीरदास जी। जरूरी थोड़ी ये बाहरी व्यवहार करवाना, गुरुदेव के मुख से निकला राम कृष्ण हरि राधा जो नाम, बस पकड़ लो और निरंतर जपो, सिद्ध हो जाओगे। किसी योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा मुख से निकला हुआ नाम बहुत जल्दी दिव्यता में पहुंचा देता है साधक को। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नाम जप करना, नाम जप बढ़ाना, नाम जप पचाना, यह सब गुरु कृपा से होता है। शास्त्रोक्त कारण यह है कि जब अधिकारी गुरु नाम उपदेश करता है तो केवल नाम ही उपदेश नहीं करता, उसके साथ नाम जप की शक्ति जाती है, तभी परिवर्तन होता है। बोले बड़ा आनंद आ रहा है, 1 वर्ष से जप रहे, तो उसमें आपका साधन आनंद नहीं दे रहा, गुरु कृपा आनंद दे रही। नहीं तो फिर बाद में जब अवहेलना 1-2 बार ऐसी हो गई तो फिर कहते हैं पहले बड़ा आनंद आता था, अब आनंद आपका है, आप करो। पहले गुरु कृपा का आनंद था, उसी में बह जाते तो आनंद में ही बहते चले जाते, पर उनको लगा कि हमारा साधन है तो फिर अवहेलना शुरू कर दी, तो वहीं फिर पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद हो, एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं भजन, फिर गया भजन, जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है, फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा राम कृष्ण हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं
सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करी सके बखान, जाके उच्चारण करत विकल होत भगवान। हम राधा 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 तो स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपो व्याह शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमेव ही मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामया सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है। पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, ओहो सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, माफ दौड़ लगाए, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके, और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा, हमें जल्दी क्या है, राधा राधा। फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास, और जल्दीबाजी में उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे। कब तक करें, आराम से मधुर मधुर। नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए इस पर। टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने। शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ, 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो, नहीं होता तो अभी और बढ़ो,
अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती है कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। उनका कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ? बोले हो गया। अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार। पर प्यार है कहां? वो तो बटुर गया, संसार में फैला हुआ। अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुणापि विचाल्यते। बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग। राधा 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 क्या लगता है? और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी हनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिभृत निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्षलताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं है उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव, तब चर्चा पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में भी देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की, 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ। बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे।
निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार हो, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो था सब खाकर, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जब अन्न में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया, तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ताम पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता, हे भगवान सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जे भी प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान, त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा, प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे? त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते नाते, परिवार जितने जो हैं सब
परम धाम भगवान ने कहा, परम धाम देता। भगवान के परम धाम को रंतदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्युपुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही रहे। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड, पुरमीड। अजमीर के पुत्रों में प्रीमेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु, बृहदिषु का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हैं रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का पृथुसेन, पृथुसेन का नीप, और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद, और ये सब बृहदिष के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श। ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श सुमति, सुमति से सन्निमान। इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। भरम्यासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास, और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर, त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराजेंद्र आकर्षित हो गया था। और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखता। देवराजेंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी, अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से, उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातःकालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में, कमंडल उठाया, स्नान के लिए गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गया। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धाराजी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे ये स्नान धाराजी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले। तो गए तो देवराजेंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है? तो धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए, अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराजेंद्र के रूप में। कहा अच्छा, त्रिभुवनपति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराजेंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा तो यही भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कह गए। अहिल्या जी से कहा तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं? वो पति का रूप तो धारण कर सकता है, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुलगुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण,
सत्यरथी के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी। एक दिन उर्वशी जी जा रही थी और शरद्वान जी ने देखा, तो देखते ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। इतनी सुंदर उर्वशी जी, अब वो ब्रह्मचर्य मूंज में गिरा। मूंज एक लता होती, झाड़, तो उस वीर के दो भाग हो गए। उसमें पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। इतना तेजस्वी महापुरुषों का होता था। मूंज से पुत्र हो गए। जो पुत्र हुए वो कृपाचार्य और जो पुत्री हुई वो कृपी। महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, तो वहां रोने की आवाज आई, तो देखा तो उन दोनों को दयावश उठा लिया। जो कृपाचार्य थे वो सदैव आचार्य पद पर विराजमान रहे, और जो कन्या थी वो द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनी। देवदास का पुत्र था मित्रेयु। मृत्युयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा जंतु उनसे प्रशत के पुत्र हुए महाराज द्रुपद। ये पांचाल नरेश महाराज द्रुपद, इन्होंने ही यज्ञ के द्वारा द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया। महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य जी एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, तो द्रुपद और द्रोणाचार्य जी की मित्रता हो गई। खेल खेल में बहुत प्रियता हो गई गुरुकुल में। तो द्रुपद ने कहा, प्रिय मित्र, अभी तो मैं तुम्हारे समान बालक हूं, खेल रहा हूं, आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, और कभी कोई जरूरत हो तो मित्र हो तुम आ जाना, कभी सकुचाना नहीं। गुरुकुल के बाद महाराज पांचाल नरेश द्रुपद हुए, और कृपी के साथ ब्याह हुआ द्रोणाचार्य का, तो अस्वस्थामा प्रकट हुए। तो द्रोणाचार्य जी को अब आवश्यकता हुई कि एक गाय हो जाए, थोड़ा खान पान की सामग्री हो जाए। बड़े तपस्वी ब्रह्म ऋषि, धनुर्विद्या के पारंगत विद्वान। याद आया द्रोणाचार्य जी को द्रुपद की बात, क्यों मेरा मित्र है। जाके दरबार में कहा, महाराज द्रुपद से कह दो तुम्हारे मित्र गुरुकुल के द्रोणाचार्य पधारे हुए हैं। द्रुपद ने कहा, भेजो सामने। तो ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का वेश, तेरी और मेरी मित्रता होगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, द्रुपद सावधान, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, धनुर्विद्या का प्रकांड विद्वान हूं। अगर तुम अपने राज्य क्षेत्र में राजा हो तो मैं अपने क्षेत्र में इतना बलवान हूं कि तुम्हें रोक सकता हूं। अरे उनका जो कुछ चाहिए तुम ले ले, और भिखारी यहां से बाहर हो। कहा, रहने दो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र माना है, इसलिए तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं भिखारी हूं कि राजा हूं। गए तो कौरव और पांडव खेल रहे थे गुल्ली डंडा। एक गुल्ली कुएं में चली गई। अब वो द्रोणाचार्य जी गए, क्षत्रिय राजकुमार होकर ऐसे देख रहे, देख सीख उठाया, मारा ऐसे गुल्ली को उठा के ऊपर। सब, आप कौन है, आप कौन है? तो उनका, मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखा सकता हूं यदि भीष्म पितामह मुझे और मेरी संतान की रक्षा कर सके। जब भीष्म जी से राजकुमारों ने जाके कि ताऊ जी कोई ऐसा ब्रह्म ऋषि है जो ऐसा ऐसा किया, तो बोले द्रोणाचार्य हो सकते हैं। बाहर निकल के देखा द्रोणाचार्य, प्रणाम किया और कहा, राजकुमारों की भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है, हम कृपी से अस्वस्थामा का राजकुमार की तरह पालन करते हैं, आप हमारे राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दें। पारंगत किया कौरव और पांडवों को। परीक्षा में एक पक्षी टांगा वृक्ष पर और कहा, निशाना इसके नेत्र पे मारना है। युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो उनका वृक्ष, पेड़ की डाल और चिड़िया। बोले, रख दे धनुष बाण। ऐसे सबसे पूछा, रख दे धनुष बाण। अर्जुन से कहा, तू बता। बोले, केवल नेत्र। बोले, वेद दे। वेद दिया। बोले, अब गुरुदक्षिणा, समस्त राजकुमारों से गुरुदक्षिणा। बोले, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। बोले, ललकार करके द्रुपद को जाकर परास्त करके केस पकड़कर हमारे चरणों में डालवा करके जा। कौरवों ने कहा, पांडवों के संग नहीं जाएंगे, हम अकेले विजय प्राप्त करके लाएंगे। कौरव पूरा परिकर 100 का 100, और कोई सेना नहीं, क्योंकि कोई ये राजयुद्ध थोड़ी हो रहा था, गुरुदक्षिणा है। महाराज द्रुपद को पता चला कौरव चढ़ाई करने गए, विद्वांस मचा दिया। कोई साधारण योद्धा द्रुपद थोड़ी थे। भाग पड़े कौरव हाहाकार मचा के, और तैयारी फिट रखा था। वो तो द्रोणाचार्य जी को पता था। भीम को गदा लेकर के रथ की रक्षा, दाएं बाएं नकुल सहदेव। सारथी से कहा अर्जुन ने कि जब तक हम ना कहें कभी किसी भी तरह घोड़ा पीछे नहीं हटना चाहिए। और बीच में अर्जुन खड़े हुए और अर्जुन के साइड में भाला लिए हुए युधिष्ठिर, पांचों भाई। लाशें बिछा दी महाराज द्रुपद की सेना की, और जैसे सिंह गजराज पर चढ़ बैठे ऐसे जाकर अर्जुन ने छलांग मारी और द्रुपद को घसीटा, घसीट कर बंदी बनाया और द्रोणाचार्य जी के चरणों में डाल दिया।
और तलवार की नोक गर्दन पे रख दी। द्रोणाचार्य जी ने कहा, कहो मित्र मैं कैसा भिखारी हूं, नरेश इस समय मैं हूं, क्योंकि मेरे शिष्यों ने दक्षिणा में दी है, दोस्ती स्वीकार। अब तो क्या, तो चरणों में पड़े, बोले जाओ आधे राज्य का कर देना और राजा नाम मात्र तुम रहोगे, राजा द्रोणाचार्य। द्रुपद का मुंह नीचा हो गया। अब तो उन्होंने कहा जीना धिक्कार है, एक ब्रह्म ऋषि ने मुझे परास्त कर दिया, मैं क्षत्रिय होते हुए अब मैं ब्रह्म ऋषियों से ही ब्रह्म ऋषि का नाश कराऊंगा। रुपए का बल राजा, तो जिस ऋषि से जाके कहते हैं ऐसे यज्ञ कराओ कि द्रोणाचार्य को मारने वाला राजकुमार पैदा हो जाए, कोई नहीं तैयार होता। तो एक लालची दो भाई थे पर बड़े तपस्वी थे, ऋषियों ने बताया कि वो तुम्हारे पैसे के लालच में आ जाएंगे। द्रोणाचार्य जी गए, बोले करोड़ अरबुद जितनी गाय चाहिए, जो चाहिए वो सब दूंगा, लेकिन यज्ञ के द्वारा एक ऐसा वीर पैदा होना चाहिए जो द्रोणाचार्य का गला उतार सके। उनका पक्का यज्ञ हुई, तो यज्ञ से अंदर इच्छा थी द्रुपद के कि ऐसा वीर अर्जुन जैसा मैंने नहीं देखा, अगर मेरे पुत्री होती तो मैं अर्जुन को दामाद बनाता। जरूर हमारी बेइज्जती की, अपमान किया, लेकिन वीर है, ऐसा वीर हमारा अगर दामाद होता तो यज्ञ करते समय उन्होंने इच्छा की, तो अग्निकुंड से भगवान अग्निदेव ने द्रौपदी जी को प्रकट, ये देवी हैं, और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ जो कवच कुंडल सहित अस्त्र शस्त्र सहित द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ। धृष्टद्युम्न का धर्म्याश्व और नरपति ये सब पांचाल कहलाए। अजमेर का पुत्र ऋक्ष और उसके पुत्र शंबरण, शंबरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ, उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु, निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहदत्त। ये उपरिचर वसु बड़े ही महान भागवत थे, ये अपने तपोबल से ब्रह्मलोक प्राप्त किया और ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे, वहां देवी गंगा पधारी। उपरिचर वसु की एकदम दृष्टि गई, सब सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन ये गंगा जी की तरफ देखते रहे और गंगा जी भी उपरिचर वसु की तरफ देखती रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक की मर्यादा के विरुद्ध तुमने दृष्टि डाली, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हो, और तुम्हारी परस्पर आसक्ति देखी गई, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में प्राप्त हो। उपरिचर वसु भी महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए और गंगा जी ने उनको पति रूप में प्राप्त किया। बृहदत्त कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीप और चेदी देश के राजा हुए। बृहदत्त का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। और बृहदत्त की एक पत्नी से एक टुकड़ा और दूसरी पत्नी से 2 टुकड़ा ऐसे प्रकट हुए। अब बृहदत्त ने देखा कि तो अलग अलग टुकड़े 2 रानियों से बेकार, तो किसी वृक्ष के नीचे गड़वा दिया। जरा नाम की एक राक्षसी घूम रही थी, उसको गंध आई मांस की, तो खाने के उद्देश्य से उसको वही 2 अलग अलग टुकड़े थे, ऐसे उठाया और बहुत प्रसन्न होगा, जियो 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 जियो, वो जी गया और रोने लगा। तो उसने सोचा कि जिंदा क्या खाना, ये बालक अगर हमारे महाराज बृहदस्व को प्राप्त हो तो बड़ी राक्षसी चमत्कारिणी थी। वो गई और कहा, महाराज की जय हो, हमें 2 टुकड़े मिले, उनको जोड़ा तो पुत्र बन गया। बोले मेरे ही रानी के टुकड़े थे, मैंने ही गड़वाए थे, वो तो मेरा ही पुत्र है। तो जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ने के कारण उसका नाम जरासंध हुआ। इसलिए भीम खूब पटकते रहे लेकिन मरा नहीं। भगवान ने जब ऐसे फड़वा करके उल्टा फेंकवाया तभी जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपि, सोमपि का श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र कोई संतान उनके नहीं हुई। जन्हू का पुत्र सुरत, सुरत का विदुरत, विदुरत का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिका, राधिका का पुत्र अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, और ऋष्य का दिलीप, और दिलीप के महाराज प्रतीप, और प्रतीप के 3 पुत्र हुए, देवापि, शांतनु, बाल्यहिक। देवापि तो अवधूत महापुरुष थे। जेवी राजपाट का वैभव देखा, उनका ऐसा मायाकृत है, और एकांतवास करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करके परम पद को प्राप्त हुए। राज्य पद पर महाराज शांतनु विराजमान हुए। ये महा पराक्रमी, महान तेजस्वी, छू ले तो बूढ़े से जवान हो जाए, छू दे तो बूढ़ा जवान हो जाए। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवन में तिस। उनके राज्य में कोई बूढ़ा नहीं रहता था, बूढ़ा जा रहा, छू दिया जवान हो गया। महाराज शांत, अरे गंगा जी के पति बने कोई ऐसे खिलवाड़, ऐसे वैसे महापुरुष तो कोई कितना भी अशांत हो, छू ले तो शांति, इसीलिए उनका नाम शांतनु। दवा की जरूरत है नहीं। करामात का चमत्कार रूप शांतनु महाराज।
एक बार शांतनु जी के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने एक क्रम तोड़ा है, तुम्हारे बड़े भाई देवापी हैं और उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया और तुमने विवाह कर लिया और राजपद स्वीकार किया, उनकी आज्ञा तो हुई नहीं। अब उनकी आज्ञा क्या, वो तो विरक्त महापुरुष। तो कहा तुम परिवेत्ता हो इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। महाराज शांतनु वन में खोज की और देवापी जब मिले तो उनसे अनुरोध किया। शांतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले उन ब्राह्मणों को भेज दिया था सूचना देके कि शांतनु आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे राज्य के लिए, आपका क्या विचार है। उनका कदाप स्वीकार नहीं करें, बोले आप अपने में रहना। देवापी निंदा करने लगे शांतनु जब गए, उन्होंने कहा मुझे राज्य गृहस्थ धर्म बिल्कुल, इसलिए फिर वो लौट कर, देखो तब दोष नष्ट हुआ, फिर वो लौट करके आए तो वर्षा हो गई। कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में यही सब सिद्ध महापुरुष जो कलाप ग्राम में इस समय रह रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, इनमें बड़े बड़े सिद्ध रह रहे हैं। शांतनु जी एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उनको एक सुंदरी मिली, वो गंगा जी ही थी। इनके पिता जो प्रतीक थे वो हरिद्वार में बड़ी तपस्या कर रहे हैं। गंगा जी प्रसन्न हुई और आकर के दाहिनी गोद में बैठ गए जांग पे, और प्रतीक ऋषि से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मुझे स्वीकार करो। तो उनका हाँ बेटी। तो उनका आपने बेटी क्यों कहा? बोले दाहिनी जंघा पुत्री का अधिकार। तो उनका मैं तो आसक्त चित्त होके आई थी। तो बोले मेरे पुत्र वधू तो मेरी पुत्री के समान ही रहोगी। तो गंगा जी उनसे कहा था कि आपका पुत्र हमसे प्रश्न नहीं करेगा मैं कौन हूं और मैं क्या करती हूं, यह प्रश्न नहीं करेगा। जिस दिन प्रश्न किया उसी दिन चली जाऊंगी। शांतनु जी ने देखा ही केवल गंगा जी को, इतना सुंदर गंगा जी, नजदीक गए और कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु, आपकी दास्ता स्वीकार करता है, क्या आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? तो गंगा जी ने कहा शर्त, प्रश्न नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि जान जाए कि गंगा जी हैं तो फिर स्पर्श करने की सामर्थ्य कहां। देव नदी भगवती ब्रह्म स्वरूप गंगा जी। दूसरी बात, मैं जो भी क्रिया करूंगी उस पर तुम प्रश्न नहीं करोगे। शांतनु ने कहा स्वीकार। तो कहा मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकती हूं। अब तो गंगा जी को रथ पे बैठा के लाए, पूरे हस्तिनापुर में आनंद की धूम मच गई। गंगा देवी तो रिद्धियां सिद्धियां सब महलों में लौटती। पहला पुत्र हुआ, सीधे उठाया और गंगा जी की धारा में जाके फेंक दिया। ये अष्टवसु हैं, भगवान वशिष्ठ जी के साथ से मनुष्य लोक को इनकी प्राप्ति हुई। विस्तार से चरित्र हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें को जो उठा, कौन है तू? भीष्म जी 8वें, वही कौन है तू? अष्टवसुओं में वही। ऐसी मां तो मैंने कहीं नहीं देखा कि पैदा होते ही अपने पुत्र का वध कर दे, गंगा की धारा में फेंक दे। तू कौन है? ऐसी कैसी मां है तू? विकल हो गए महाराज शांतनु। गंगा जी ने कहा बस बस सावधान, तुम अब परिचय जानो, मैं ब्रह्मपुत्री गंगा हूं। हाथे जुड़ गए महाराज शांतनु, और मैं केवल साप के वशीभूत होकर आई थी, अब जा रही हूं, और ये पुत्र तुम्हें पूर्ण ज्ञानी महात्मा बनाकर दूंगी। वो गंगा जी अंतर ध्यान। महाराज शांतनु ऐसे विरह में कि लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। बस गंगा की धारा को देखना, गंगा जी की तरफ, गंगा जी की वही याद कि मैं जान नहीं पाया देवी गंगा हमारे पास इतने वर्षों तक रही। एक दिन वो धारा में देख रहे थे तो गंगा की धारा रुक गई, तो और प्राण की जो जिस धारा के सहारे था वो धारा भी गई। तो लगा रोक कौन सकता है, तो आगे देखा तो 9 किशोर बालक बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक रहा। हे राजकुमार, कौन हो तुम इतने वीर? तो उनका मां, क्योंकि पुरुष को देखा, बोले मां। तो गंगा जी प्रकट हो गई। अब तो महाराज शांतनु, कालो ये तुम्हारा पुत्र है देवव्रत, ये विश्व के समस्त धनुर्धरों से, जैसे भगवान परशुराम जी समस्त विद्याओं में, समस्त कलाओं में, समस्त अस्त्र शस्त्र आदि में परम प्रवीण और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा देवव्रत, ये तुम्हारा पुत्र है, ले जाओ, तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। उनका देवी आपका सानिध्य। गंगा जी अंतर ध्यान।
काफी तसल्ली मिली देवव्रत से, पर विकलता गंगा जी की, बहुत विकलता। वो सिंहासन पर नहीं बैठते, प्राय गंगा की धारा के किनारे ही या जंगल में ही भ्रमण करने में समय व्यतीत करते। एक दिन बड़ी सुगंध आई, तो उस सुगंध से खिंचते हुए शांतनु जी गए, तो देखा एक युवती नौका से लोगों को इस पार से उस पार ले जा रही। यद्यपि उनके शरीर में दुर्गंध रहती थी मछली की तरह, मत्स्यगंधा, लेकिन भगवान पाराशर जी ने सुगंध प्रकट की थी। इन्हीं के गर्भ से भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन जी प्रकट हुए। नजदीक गए, शांतनु जी ने देखा तो उठकर प्रणाम किया सत्यवती जी। अब उनकी जो गंगा जी की विकलता थी वो यहां पूर्णता को प्राप्त होती। सत्यवती को देख के लगा मेरी गंगा मिल गई। सत्यवती से कहा कि क्या तुम्हारे पिता मुझे तुम्हारा दान कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा महाराज ये विषय आप हमसे मत पूछिए, हमारे पिता से पूछिए, और पर ये हम जरूर कहते कि हमारा परम सौभाग्य होगा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु खुद मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। उसके पिता के पास गई तो मछुआरा थे, देख करके कांप गया कि महाराज शांतनु हमारे दरवाजे आए, कुटिया में प्रणाम किया साष्टांग। महाराज दुर्गा मैं तुमसे मांगता हूं कि सत्यवती का हाथ हमें दे दो। महाराज ये तो मेरे परम सौभाग्य है। और महाराज विचारणीय विषय सुना है, आपके एक राजकुमार है और वो प्रथम राजकुमार हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप मेरी पुत्री के द्वारा हुए पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा ले, अभी दे दूं। शांतनु ने कहा अपने सुख के लिए ऐसा नहीं कर सकता, वापस हो। अब और वीर है सत्यवती का। भीष्म जी जो देवव्रत के रूप में अभी तक थे, उन्होंने देखा, सारथी से कहा देखो तुम हमारे पिता तुल्य हो, पिता की एकांतिक बात जानते हो, कहां गए पिता जिसके कारण पुनः शोक को प्राप्त हो गए? महाराज ये हमारे महाराज की गुप्त बात होती है, लेकिन आप पुत्र हो इसलिए बताता हूं, वो एक युवती पर आकर्षित हो चुके हैं, कैसे प्राप्त होगी? महाराज बस मैं इतना कहता हूं, एक युवती पर आसक्ति थे और वो अमुक जगह है। भीष्म जी ने कहा मुझे ले चलो। भीष्म जी वहां गए और प्रणाम किया और कहा क्या शर्त है तुम्हारी? बोले महाराज मेरा तो सौभाग्य है, महाराज शांतनु हमारी पुत्री को स्वीकार करेंगे, लेकिन आप राजगद्दी पर जब बैठेंगे तो हमारी पुत्री के जो संतान है उसका क्या महत्व रहेगा? बोले आजीवन के लिए नियम लेता हूं, राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। तो आप नहीं बैठोगे तो आपके पुत्र तो बैठ सकते हैं। तो मैं अपने पिता के सुख के लिए आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी ब्याह नहीं करूंगा, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा, और जो सिंहासन पर बैठेगा आजीवन उसकी रक्षा करूंगा। अब तो कांप गए, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी दिन से देवव्रत का नाम भीष्म हुआ और सत्यवती को बैठाला और आकर पिता को दिया। जेवी कैसे? उनका पिताजी आपको केवल सत्यवती से मतलब। तब सारथी ने बताया कि महाराज देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी मैथुन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, कभी राज सिंहासन को। आंसू आ गए। तेरे जैसा पुत्र मेरे सुख के लिए अपने जीवन के सुख का न्यौछावर, तो जा मैं वरदान देता हूं इच्छा मृत्यु का। मृत्यु किसी इच्छा के अनुसार नहीं, वो अपने इच्छा अनुसार रौंदती है, लेकिन जब तक तू नहीं चाहेगा, अगर भारी से भारी दुख आए तो लड़ो, सहो, भगवान नाम जापक हो, उसको सह जाओ, दुखी नहीं होना। दुखी होने का मतलब है शरणागति पे अविश्वास। सारी परिस्थितियों के रचयिता ईश्वर हैं। ईश्वर ने तुम्हें पैदा किया है, जिन प्रभु ने तुम्हें बनाया, जिन प्रभु ने तुम्हें पैदा किया इस संसार में, वही तुम्हारे कर्मों को मिटा सकते हैं। दुख मिलता है पाप कर्म का फल, और लौकिक सुख मिलता है पुण्य। प्रायः पुण्य लोग करते नहीं, पाप कर्म अधिक, इसलिए बिना चाहे दुख सबको भोगना पड़ता है। जिन प्रभु ने सूर्य की रचना की, चंद्रमा की रचना की और तुम्हारे शरीर की रचना की, यदि तुम उन्हीं प्रभु का भजन करोगे तो तुम्हें प्रभु बुद्धि योग प्रदान कर देंगे, और जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो जाता है वो कभी दुखी नहीं होता, भारी से भारी विपत्ति में भी वो आनंदित रहता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप करता रहता है, भगवान उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। किंतु आवश्यकता सर्वतो भावेन अपने आप को भगवान की शरणागति में पुष्ट करना है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व श्री भगवान को समर्पित है, क्योंकि ये श्री भगवान का ही है। और खूब नाम जप। अपने आप को भगवान पर न्यौछावर करके देखो, अपनी सारी अहमता ममता को भगवान के चरणों में रख के देखो, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे, सुखी रहोगे। बाबा भजन नहीं होता, बाबा ने बताया भजन ही सब दुखों का नाशक है। तो बाबा भजन नहीं होता, अरे भजन होता है, सिद्धों का भजन करना पड़ता है। भगवत चिंतन का अभ्यास डालो, देखो एक समय भोजन पाओ और खूब डट के भजन करो। ये आते हैं, जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाता है।
ये मन बहुत बदमाश है। ये कहता है बर्बाद ना हो जाए, मतलब थैला भरते चले जाओ, बर्बाद ना, जीवन बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, समय बर्बाद हो रहा है इसकी चिंता नहीं, महापदार्थ बर्बाद नहीं होने चाहिए। अरे भाई तो बर्बाद काहे को करो, पहले से एक रखवा ले, 2 रोटी, 1 गुलाब जामुन, थोड़ी सब्जी, बस हो गया। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न पाने से बहुत बढ़िया दिनचर्या चल जाएगी। गृहस्थ है तो थोड़ा 800 ग्राम कर ले। इसलिए बाबा से कहा भजन नहीं होता, तो बोले भजन होता तो सिद्धों का है, साधक को तो भजन करना पड़ता है, और भजन करने के लिए एक समय भोजन पाओ, पर एक समय ऐसा नहीं कि दबा दबा के एक समय पालो, नहीं। अगर ऐसा स्वभाव है तो 2 समय पालो, थोड़ा थोड़ा पाओ। भोजन जहर भी है और अमृत भी है, थोड़ा पाओगे अमृत है, ज्यादा पाओगे भजन के लिए जहर है, नहीं भजन में मन लगेगा, आप देख लेना। और अपनी सेवा किसी से करवाओ मत, भजन पूरा होने के लिए नियम बता रहे हैं, भजन का अभ्यास करो, भोजन 1 समय या 2 समय थोड़ा पाओ। भगवत मार्ग में चलने वाले को उचित आहार से नहीं जीवन चलता, भजन से जीवन चलता। भगवत मार्ग का आहार भजन है, रात दिन भजन। और दूसरी बात, अपनी सेवा जब तक शरीर स्वस्थ हो बिल्कुल मत कराओ किसी से। जैसे रसोई में भोजन बनाते हैं साधक, और आप बैठ के भोजन पा लेते हैं, अब आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे रसोई में भोजन बनाने वालों की सेवा बन जाए। आप शौचालय साफ कर दीजिए, आप उनके सामने फ्लोर साफ कर दीजिए, अपनी सेवा नहीं। बहुत सावधानी का ये मार्ग है, किसी का कुछ भी प्रतिग्रह ना लो, आपका तो कोई जिम्मेवारी नहीं। अब इस समय तो श्री जी सब आपका कर रहे हैं, आप किसी की सेवा स्वीकार ना करें, वैसे भी किसी से सेवा स्वीकार ना करें, अपने शरीर की स्वयं सेवा करें। विरक्त को केवल मांगने का अधिकार रोटी है बस। ये जो रुपया मांगते हैं विरक्त नहीं, पाखंड है, मांगना नहीं है। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, ये हरि के ऊपर की बात है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, कभी दिगंबर, कभी बागंबर, कभी दुशाला ओढ़े, कभी राख में, कभी फुटपाथ में, कभी महलों में। यह साधु का जीवन रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी से पूछा कि आप कर्म तो करते नहीं हैं, और कर्म के बिना अर्थ नहीं मिलता, अर्थ के बिना विषय भोग नहीं, विषय भोग के बिना शरीर पुष्ट नहीं। आपका बहुत बलवान शरीर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप विषय सेवन करते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ पाते होंगे। पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो शरीर पुष्ट है, ये प्रसन्नता से पुष्ट है, भगवत प्रसन्नता से। हर समय प्रसन्न रहना। देखो आप अभी खिल जाओगे, लेकिन चाहे जितना करोड़पति हो, वो चिंता में ही अरबों के रुपया में लगा हुआ है। 100 रुपया वाला 1000 रुपये का चिंतन, 1000 रुपये वाला 10,000 का, 10,000 वाला लाख का, करोड़ अरब, बस चिंतन में वो सूखा जा रहा है। भगवत चिंतन नहीं, भोगों का चिंतन, रुपये का चिंतन, नाना प्रकार के विषय पदार्थों का चिंतन। इसलिए विरक्त को केवल मांगने का अधिकार है रोटी बस। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, भिक्षान्नम औषधम क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करो भिक्षा रूपी अन्न से, और सदगृहस्थ अपनी कमाई का खाओ। ये नहीं कि हलवा बट रहा है, हाथ फैला दिए, नहीं। क्यों? हम क्यों दूसरे का पाएंगे? नहीं पाएंगे। हम मेहनत किया है, अगर वो हलवा पाते हैं तो 5 रुपया उसके पास रख देते हैं, वो नहीं लेता तो हम हलवा नहीं लेते। किसी आश्रम में पाते हैं तो अगर हम कहीं पाए तो कितने का पा जाएंगे, तो 50 रुपया 100 रुपया, तो हम वहां ठाकुर जी के सामने 100 रुपया रख देते हैं। गृहस्थ आदमी कभी दूसरे का अन्न न खाए। विरक्त केवल अन्न मांग सकता है, रुपया पैसा वस्त्र नहीं। उसकी व्यवस्था योगक्षेमम भाव में हम स्वयं श्री भगवान करते हैं। विरक्त को गृहस्थ के घर में शयन करने का अधिकार नहीं। दरवाजे के बाहर या स्कूल या कोई वट वृक्ष या कोई देवालय, गृहस्थों के बिस्तर पर विरक्त को सोने का अधिकार नहीं है। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज। जिसे अपना परम कल्याण करना हो, इन बातों को निश्चित मान ले। निरंतर नाम जप, आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान, और अपने आचार्य ग्रंथ का गायन पाठ स्वाध्याय नियम पूर्वक जो चलता है, उसी के हृदय में प्रेम प्रकाश होता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है तब नेम नहीं रह जाता। विचारवान पुरुष जब भगवत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसकी निंदा होने लगती है। ध्यान दीजिएगा, उसकी निंदा होती है। उसको सहन करना ही आगे अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है। आप गृहस्थ हैं, भजन करेंगे, आपको 4 लोग उपहास है, देखो ये आगे तिलक लगाए, कंठी बांधे, बड़े भगत बनते हैं, उपहास करेंगे आपका। आपको शांति पूर्वक मुस्कुरा के चल देना है, जो आपकी भक्ति बढ़ेगी। और अगर आपने पलट करके उपहास करने वालों का विरोध किया तो फिर आप अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। विचारवान पुरुष को निंदा और स्तुति दोनों फूलों की तरह समझना चाहिए। निंदा भी और स्तुति भी समान भाव। निंदा और स्तुति में अनासक्त भाव रखो। उपासक दूसरों के दोष नहीं देखता, अपने चित्त की चिकित्सा करता रहता है, अपने चित्त को देखता रहता है। अतः किसी की भी तरफ देखो मत, उनके दोष मत देखो, उनके दोषों का वर्णन मत करो, उनके दोष सुनो मत। जो
संसार की भक्ति करता है वो ये देखता है ये दोषी है, ये गुणी है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भगवान की भक्ति करता है वो सब जगह अपने भगवान को देखता है। भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलता है, संसार की भक्ति करने वाले को संसार मिलता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि विरक्त भेष है तो भगवान ही का भगत होगा, संसारी पैंट शर्ट पहने तो संसारी होगा, नहीं, उल्टा हो सकता है। भेष विरक्त है तो हो सकता है वो संसारी हो, और वो पैंट शर्ट में तो हो सकता है वो महान भक्त हो। ये अंदर के चिंतन का विषय होता है। एक भगवत लीला में जाया करते थे देखने, भगवान की, रघुनाथ जी की क्रम से लीला चल रही थी, और उनका एक दोस्त था जो क्रम से नाटक चल रहा था, उस नाटक देखने जाते। अब जो लीला में जाते हैं उनका चित्त बार बार यही कहता कि यार नाटक में क्या आनंद बरस रहा होगा। तो जैसा दोस्त बताता वो बैठे लीला में उसी का चिंतन करते। अब ये जो दोस्त संसारिक लीला देखने जाता था नाटक, उसको लगा यार मैं कितना नीच हूं, मेरा दोस्त भगवान की लीला देखता है, कैसे सुंदर भगवान बोलते हैं, कैसी सुंदर लीला करते हैं, धिक्कार है बहुत, मैं नीच हूं, ऐसा उसकी भक्ति बढ़ने लगी और उसमें संसारिकता बढ़ने लगी। चिंतन, वो जा रहा है संसारिक दृश्य देखने, लेकिन उसको अपने में मैं कितना नीच हूं। तो हो सकता है गृहस्थ वेश में हो, वो सोचता हूं मैं कैसा नीच गृहस्थ हूं, नाना प्रकार के भोग भोगता हूं, धन्य है इनका जीवन जो भगवान में निरंतर लगे हुए, उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और कितने सुखी हैं संसार के लोग, सब भोग भोग के, हमारे पास तो कोई सुख सुविधा नहीं। अब विरक्त होकर विषय चिंतन, भोग चिंतन, वो नीचे पतित हो जाएगा। इसलिए चित्त का मार्जन करना, चित्त को पवित्र करना है। अपने चित्त को देखो कि तुम्हारे चित्त में चिंतन क्या हो रहा है। जो चिंतन है वही साधना है, बाहर की क्रिया साधना नहीं है। बाहर हो रही आरती और चिंतन क्या हो रहा है। बाहर आप भगवान के समीप खड़े हो लेकिन चिंतन में कहां हो। बाहर आप फावड़ा चला रहे हो लेकिन आपका चिंतन भगवान का हो रहा है, आप महान भक्त हैं। बाहर आप सांसारिक कार्य कर रहे हो लेकिन आपका चिंतन राधा राधा, और वो भगवान के समीप खड़ा संसार का चिंतन कर रहा है, खास बात नहीं है। जिसकी भगवान के नाम जप में आसक्ति हो जाती है, वो चाहे एकांत में हो चाहे समाज में हो, वो लाभ ले पाएगा। और जिसकी भगवान के चिंतन में आसक्ति नहीं, तो एकांत भी उसका बंधन कारक ही होगा, क्योंकि उसका मन एकांत पाकर शासन करने लगेगा। इसलिए जिनका मन अभी भगवदाकार नहीं हुआ, उनको रोज सत्संग सुनना चाहिए, साधु समागम में रहना चाहिए। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, वो भोजन पाते समय, स्नान करते समय, बातचीत करते समय और शयन के समय ये विशेष चंचल हो जाता है। प्रारंभ में देखा कि जब स्नान करने लगे तो या तो कोई पाठ लगाओ, नहीं तो विस्मरण हो जाएगा सोच स्नान के समय। भोजन पा रहे हो तो कोई बड़ा पद लगाओ, जिससे भोजन पा रहे हो शुरू कर दो, प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन तिरम, अंदर ही अंदर, और पूरी एकाग्रता रखो। देखो आपका भोजन भी भजन हो जाएगा। और शयन के समय पूरी साधना करके जब मध्याह्न में विश्राम या सायं शयन, एकांत में रात्रि में शयन, उस समय मन बड़ा चंचल होता है। उस समय संभाल लो। कोई आजकल तो मोबाइल चल गए, पहले तो थे नहीं, तो मोबाइल आदि से गंदी बातें देखना या गंदा चिंतन करना या कोई गंदा पूर्व का पीछे का, ये आपको पतित कर देगा। बहुत सावधान। और बातचीत करते समय भजन छूटता है, लेकिन अभ्यास करो सामने नाम लिखने का। तो बातचीत हम कर रहे हैं लेकिन वो एकाग्रता हमारी अंदर ही अंदर नाम में लगी हुई है। भगवान के नाम का जप और गुरु और संत सेवा, भगवंत सेवा, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को पवित्र करते हैं। और प्रपंच की बातें करने वाला, अश्लील गंदी बातें करने वाला, ये बहुत जल्दी हृदय को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं मिलेगा जो अश्लील संभाषण स्वयं बोलता है, अश्लील बातें सुनता है, प्रपंची लोगों के बीच में बैठता है। सांसारिक लोगों के बीच में बैठने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। हाँ, जो भजन में परिपक्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो श्रीमद राधा सुधा निधि, वो चाहे बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, वो चाहे विषयों को ग्रहण करे या त्यागे, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति रहती है। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा गूढ़ा शरीर शास्त्रगादि विषयान् गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैर्वा भावरहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा किंचित गैरनुयुज्यतां वैरो भ्राम्यत भिरान्यपि। जो बहिर्मुख पुरुष है उनके भी संग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। लेकिन ये सिद्ध पुरुष की स्थिति, साधक को बहुत बचना चाहिए। प्रपंची लोगों से, संसारिक लोगों से अगर संभाषण करोगे, उनके बीच में बैठोगे, तो मनवृत्ति में भोगाकर्षण पैदा हो जाएगा। साधना का फल है देहाभिमान गलित हो जाना। जिसका देहाभिमान गलित हुआ वही साधना परिपक्व कर पाया। जब आराध्य देव के साथ संबंध दृढ़ हो जाता है तो सारे संबंध शिथिल हो जाते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरत परिवारा, इन सब से अपनापन खत्म हो जाता है। कहीं भी राग द्वेष नहीं होता। जिसके हृदय में राग द्वेष है और ये कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो गए, वो पक्का झूठा मिथ्यावादी है। ब्रह्मबुद्ध संपन्न महापुरुष बोल रहे हैं। किसी महापुरुष से पूछा कि आपको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान का साक्षात्कार किया?
तो एक दोहा वर्ष सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली अति साकरिता में दोनों समाए। जाओ समझो जाके, इसकी व्याख्या नहीं समझो जाके। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यह है भगवदाकार वृत्ति, समझना है समझो। जिसको किसी से भी राग है या द्वेष है, उसका यह कहना कि मुझे भगवत दर्शन हो गए बिल्कुल मिथ्यावादी है। राग द्वेष वाले व्यक्ति के हृदय में कभी भगवत साक्षात्कार की भावना नहीं आती। एक भक्त मिले, जब उनसे कोई किसी की निंदा करने लगता था तो कान में अंगुली डालकर कहते थे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और चल देते थे। वो हर समय कृष्ण नाम जप करते थे। कोई उनके जैसे किसी की बात करने लगे तो कान में अंगुली डालते कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इसलिए चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, जो दूसरों की निंदा करता है, निंदा सुनता है, वो पतित हो जाता है। भक्त ज्ञानी योगी इनको व्यर्थ की बातें सुनने और कहने का स्वभाव नहीं होता। ये जो भक्त ज्ञानी और योगी का नाटक करते हैं, यही प्रपंच करते रहते हैं। यही समझ में नहीं आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। अरे भाई सनातन को समझो। सनातन आकाश की तरह है। आकाश जैसे ना कोई कहीं भी खड़ा हो, आकाश के नीचे ऐसे सनातन सत्य, सत्य सनातन ब्रह्म, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल सब सनातन है। ये हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये सनातन है। आकाश सनातन है और इन्हीं से तो सब शरीर बने। सब सनातन, सब जैसे पृथ्वी में पैर रखोगे कहीं भी तो पृथ्वी में ही रखोगे, कहीं भी पैर रखो पृथ्वी ही होगी। ऐसे ही कोई भी जीव चराचर का हो, सब सनातन में है। सनातन को समझते क्या हो? सनातन एक घेरा है क्या? सनातन यहां से बदलने से होगा, यहां से सनातन की स्थापना होगी जो सनातन के सूत्रों को मानेगा। व्यभिचार को त्यागो, व्यसन को त्यागो, हिंसा को त्यागो, सत्य पे चलो, परोपकार करो, नाम जप करो, चाहे जो नाम जप करो। हमारे ही सनातन ब्रह्म का नाम जप कर रहे हो, हमें से कोई परेशानी नहीं। वो अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, उर्दू में बोलो, उड़िया में बोलो, वो सब भाषा उसी की प्रकट की हुई है, सब उसी सनातन से प्रकट है। राम जी जब वनवास में थे तो एक पहाड़ देखा हड्डियों का। दंडकारण्य के ऋषि से पूछा क्या है? बोले जानकर प्रभु अनजान बनते हो, ये सब ऋषियों की हड्डियां जो निशाचर स्वभाव वालों ने खा के रखा है। धन्य है कलयुग की जय हो, कम से कम महात्माओं को खाते तो नहीं है। ये हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं, महात्माओं को खाकर हड्डियों का ढेर लगा दिया गया था। ये छोटी छोटी बातों को यहां से सुधारना होगा, यहां से। हम आगे रखते हैं भगवान को, आगे रखते हैं धर्म को, आगे रखते हैं हम अपने निष्ठा को, तो हमारी विजय होगी। अगर भगवान की बात को कह के आगे रखते हैं अपने को, तो अपने अहंकार और यश का भोग करने वाली बात है भगवान के। इसीलिए वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। हमारे सनातन का प्रचार तभी हो सकता है जब यहां परिवर्तन हो, छाती में। तुम परिवर्तन करो, एक 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 हम परिवर्तन करें, सब परिवर्तन हो गया। परिवर्तन भाई भाई में राग द्वेष है, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं, जो पवित्र सनातन की रीति है उस पर विश्वास नहीं रह गया, वो उसका कत्ल किए देता है, वो उसको छल कर रहा, पिता पुत्री के साथ शोषण कर रहा है, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियां। एक एक व्यक्ति जब भगवान का नाम जप करके शास्त्राज्ञा में चलेगा, पूरा विश्व सुखी हो जाएगा, पूरा विश्व सुखी। बदलना है, बदलना कठिन है, अपने चित्त का मार्जन कर ले, वही सनातन है, वही सनातनी जो अपने चित्त का मार्जन कर ले। परिवार में तो तुम एक नहीं हो पा रहे हो, भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, पुत्र पिता माता में प्रेम नहीं है। बातें बनाने से सनातन की जय नहीं होती, सनातन की जय होती आचरण सुधारने से, अपने आप को भगवत समर्पित करने से, शास्त्र आज्ञा का पालन करने से। एक परिवार में 7 लोग हो, 7 लोग प्रेम करके दिखाओ, तब सहस्त्रों के प्रेम को आप समझ पाओगे, जोड़ पाओगे प्रेम में। और छोड़ो, अपने हृदय में एकत्व तो नहीं, अपने हृदय में इंद्रियां अलग भाग रही, मन अलग भाग रहा है, चित्त अलग भाग रहा है, अहंकार अलग भाग रहा है। सनातन को जोड़ना यहां से शुरू होता है। यहां हृदय से अगर तुम पवित्र हो, हृदय से भगवत चिंतन परायण हो, हृदय से सर्वमंगल भावना है, ऐसे सबकी हो जाए, अभी पूरा एकत्व हो जाए। हमारा शास्त्र कहता है यदि आप अपने हृदय को नहीं बदलोगे, सब मिलकर अपने अपने हृदय को बदलो, व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, गंदे आचरणों का त्याग करो और अपने परिवार में प्रेम लाओ। माता पिता पत्नी भाई बंधु पुत्र सब में भगवत भाव करके प्रेम करो। अपने परिवार से प्रेम करो, फिर अपने पड़ोस से प्रेम करो, फिर अपने ग्राम से प्रेम करो, फिर अपने प्रदेश से प्रेम करो, फिर अपने देश में प्रेम फैलाओ, फिर विश्व प्रेमी बन जाओ। पूज्य महामहिम श्री गुरु गोविंद सिंह सभा लगाई, पूरी सभा में 5 खड़े हुए थे, 5 जो बलिहार करने वाले थे, गर्दन कटवाने वाले थे। फिर उन 5 को निकाल कर लाए और बोले इन एक एक से 1.25 लाख को परास्त कराऊंगा, क्योंकि इन्होंने मृत्यु का वर्ण कर लिया। यह है धर्म, यह है धर्म के प्रति बलिदान, यह है एकत्व। एकत्व होता है हृदय को पूर्ण बलिदान कर दो, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपनी वासनाओं की धज्जियां उड़ा दो, अपनी इंद्रियों को मन को शासन में लेकर के शांत कर दो, तब होता है।
एक एक अपना सुधार करे, सबका सुधार हो जाएगा। तो जो योगी है, ज्ञानी है या भक्त है, वो प्रपंची नहीं होता, प्रपंची नहीं होता। भक्त हर समय भगवत चिंतन में लगता है, ज्ञानी आत्मानुसंधान में, योगी अपने प्राणों का स्पंद करके समाधि में। यह है सनातन। अपना सुधार सनातन है, भगवत चिंतन सनातन है, भगवान की आज्ञा का पालन। गीता भगवान के साक्षात श्रीमुख की वाणी है, सुन करके सहम जाओ, वाह हमारा सनातन धर्म क्या है। पास में एक आदमी को 4 आदमी पीट रहे हैं, तुम निकल जा रहे हो। पास में बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, तुम निकल जा रहे हो। पास में से निकल के वो जंजीर तोड़कर भाग रहा है, तुम देख रहे हो, वीडियो बना रहे हैं, उसकी रक्षा नहीं। ये सनातन है, इसकी रक्षा करना कर, ये है पूज्य पादुड़िया बाबा। भक्त हर समय भगवान का चिंतन करता है, ज्ञानी आत्मा अनुसंधान करता है, योगी प्राणों को निस्पंदित करके समाधि में जाता है। जिनकी बुद्धि संसार में लगी हुई, वो ना धीर भक्त कहलाते हैं, ना धीर ज्ञानी कहलाते हैं, ना धीर वो योगी कहलाते हैं। जिन्होंने बुद्धि को संसार से हटाकर सत्य सनातन भगवान में लगा दिया, ये बात, ये महापुरुषों के वचन देखो। वास्तव में वही धीर ज्ञानी है, धीर भक्त है और धीर योगी है। कुप्रवृत्ति, मनुष्यत्व से हीन, ये समझना है। देखो ना, केवल मनुष्यत्व कहता है कि अगर सामने कोई कष्ट पा रहा है, ये हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, देखी हुई बात कर रहे हैं। रात के 11 बजे वापस आ रहे थे, एक ट्रैक्टर का जो जोतने वाला होता है वो ऐसे रखा हुआ था, दूर ट्रैक्टर और वो ऐसे, और एक बच्चा, उसका पैर उस पे चला गया था, जो होल ट्रैक्टर में फंसाया जाता है जोतने वाले का, इतना गोल गोल होता है। देखते देखते सामने दौड़े, हम कह रहे हैं तो टूट जाएगा उसका पैर, इतना पैर अंदर चला गया था। अब उसका ऐसे पैर पकड़ लिया कि हिली तो टूट जाएगा। अभी 9 किशोर बच्चियां थी, तो मतलब शासन में भी उसको लिए हुए थे पैर, नहीं तो गाय होती तो पकड़ नहीं सकते थे। 4-5 लोग निकले, हम कहा भैया थोड़ा आ जा, थोड़ा गाय को संभाल ले, इसको उठा दोगे तो इसको बच जाएगी। पुकारते रहे, कोई नहीं आया, वो सब ऐसे निकल गए। यार कैसे मनुष्यत्व से हीन है। मन में आया कि बड़ा गेट था, हम कहा दौड़ के बजाऊं तो इससे शायद कोई निकल आए। जो ही गेट तक गए, पूरा अक्षर से पैर हुआ टूट। अब वो तो उसको क्या ज्ञान, वो पूरा पक्का लोहा तो ऐसे टूट के हृदय पूरा कलशता रहा कि भगवान में बचा नहीं पाया। अब हमारे सहयोगी, अगर वो 4-5 लोग निकले थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, पास से निकले थे, कोई सहयोग नहीं। ये मनुष्यत्वहीन स्वभाव जो बनता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, एक आदमी गिर के फिसल के मरने की कगार, वो वीडियो बना रहा है। उसकी जान बचाना काम नहीं है, वीडियो बनाना काम है। एक आदमी एक्सीडेंट में तड़प रहा है, वो वीडियो बनाना जरूरी। शीशा खोला, कार धीमी की, वीडियो बनाया, निकल गए। मुझे समझ में नहीं आता, समझ में आता यहां सुधार करो पूज्य बाबा। कुप्रवृत्ति, मनुष्यत्वहीनता, संसार के भोग रूपी विष्ठा का कीड़ा, पशुधर्मी, मोहांध, भगवत चिंतन रहित, ऐसे नारकी पुरुष होते हैं। इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे नारकी पुरुषों के लक्षण ये हैं, कुप्रवृत्ति, गंदी बातें, मनुष्यत्व से हीन। ये मनुष्यत्वहीनता है। मनुष्य का कार्य है, मनुष्य का केवल, वो कोई भी वंश मनुष्य है, परोपकार। किसी का संकट देख के कूद पड़ना, उसके संकट से उसको बचाने की कोशिश करना। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो इस संसार भोगों की विष्ठा का कीड़ा बना हुआ है, पशुधर्मी है, मोहांध है, ये सब नरकगामी पुरुष होते हैं। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का उठाना, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना, 7 दिन 7 रात तक भूख प्यास रहते हुए अपने समस्त ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की, गौओं की रक्षा की। परीक्षित ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। सब ब्रजवासी जन एकत्रित हुए और कहा कि नंद का जो लाड़िला लाला है, ये बड़ा अलौकिक है। जैसे गजराज कोई कमल को उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। भला ये मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? अरे भाई, जब ये नन्हा सा बच्चा था 6 दिन का, उसी समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तनपान किया। स्तनपान क्या किया? उसके प्राणों को पी डाला। अरे भाई, जिस समय नंद का लाला 3 महीने का था, छकड़े के नीचे सोकर, तो इसने पैर ऐसा उछाला कि भारी और सामान युक्त वो छकड़ा उलट कर गिर पड़ा। अरे भाई, जब ये 1 वर्ष का था, तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे आकाश में उठा ले गया। तुम सब जानते हो, उस भयानक तृणावर्त दैत्य का गला घोट कर किसने मार डाला। देखो, उस दिन की बात तो सभी को याद होगी, जब माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल में बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ कर उनका उद्धार किया। देखो, जब ये ग्वाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए
एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला बकासुर को। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, वत्सासुर, और बछड़ों के झुंड में घुस गया। उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। अरे इसी ने तो बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। और भैया बड़े आश्चर्य की बात कि हमारे कन्हैया ने दावानल से गऊ और ग्वाल बालों को उबाल लिया और अपने मुख में आग पी लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना भयंकर, कितना विषैला था, परंतु इस कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक काली दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहां तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक कृष्ण और कहां इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना? ब्रजराज, हमें बड़ी शंका हो रही तुम्हारे पुत्र के संबंध में। नंद बाबा ने कहा, गोपो तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो, मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। महर्षि गर्गाचार्य जी इस बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने कहा था कि हे नंद, तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये श्याम वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने बताया था कि तुम्हारे पुत्र की सामर्थ्य और गुण ये सब भगवान नारायण के समान है। इसके बहुत से नाम है, बहुत से रूप है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं का बहुत सुख विधान करेगा और इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा था, ब्रजराज, पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने, चोरों ने चारों तरफ लूट घसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और लुटेरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार धारण किया। ये जो सांवला शिशु है बाबा, ये तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे यहां प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री हरि के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वालों को कोई जीत नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु, ऐसे ही तुम्हारे इस लाला से जो प्रेम करेंगे, चाहे भीतरी शत्रु चाहे बाहरी शत्रु से परास्त नहीं कर सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। नंद बाबा बोले, आगे चलकर इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर तुम आश्चर्य न करना। तो गोपो, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही मुझे बता दिया था। तो मैं तो अपने नारायण को धन्य मानता हूं जो हमें ऐसा बालक दिया, और ये पता नहीं स्वयं नारायण ही है। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्गाचार्य की बात सुनी, तब सब उनका आश्चर्य जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र जो प्रभाव दिखाया, सांवर्तक गण भेज करके और नाना प्रकार की आंधी, तूफान, वर्षा, ओला, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कर कमल में लेकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि ये कोई बालक नहीं है, तो परब्रह्म परमात्मा, मेरा अपराध बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आ गए। कोई बड़ा अपराध बन जाए तो भगवान या भक्त इनके सामने, ये प्रथा थी पहले कि अगर गौ को आगे करके ले जाया जाए तो अपराध क्षमा कर देते थे। कामधेनु को आगे करके देवराज इंद्र ब्रज में आए। बहुत लज्जित थे क्योंकि कुछ भी उपाय उनका नहीं चला। इसलिए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखा तो सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर के इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आप परम शांतमय हैं। पहला शब्द
कि नाराज मत होइएगा, आपका स्वरूप शांताकारम है। हे नाथ, आप परम शांत में हैं, ज्ञान में हैं, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्व में हैं। ये गुणों का प्रवाह रूप प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इस प्रपंच की प्रतीत होती वस्तुता आप ही आप हैं। प्रभु, आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं, फिर भी देह आदि की प्राप्ति के कारण उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष ये आप में कैसे हो सकते हैं? प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है, तो आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात आप हम पर क्रोध न कीजिए। यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई भी संबंध नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन यह आपका स्वभाव है। जो धर्म से चलेगा उसकी रक्षा, और जो दुष्टता करेगा उसकी दुष्टता का दमन, ये भगवान का स्वभाव है। प्रभु, आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल भी आप ही हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और जो लोग घमंडी हमारी तरह अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, उनके मान का मर्दन करके उनको शांति प्रदान करते हैं। प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी अपने जगत का ईश्वर मानने वाले, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसर पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब उनका घमंड चूर हो जाता है और गर्व रहित होकर उस संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी चेष्टा एक एक भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना, दुष्टों के लिए दंड विधान करना। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर आपका भारी अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझे मूर्ख अपराधी को क्षमा करें। ऐसी कृपा करें कि अब दोबारा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, मैं दोबारा ऐसे दुष्ट अहंकार का शिकार न बनूं। हे स्वयं प्रकाश, हे इंद्रियातीत परमात्मन श्री कृष्ण, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें। प्रभु, जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी भक्त वत्सल, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य चिदानंद शरीर स्वीकार किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है, सबकी आत्मा है, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं था। मैंने ऐसा समझ लिया तो मैं त्रिभुवन का स्वामी हूं, और इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर मैंने सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया और हम पर बड़ी कृपा की। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरा घमंड जड़ से उखड़ गया। अब मुझे पता चला कि हमारे ईश्वर आप हैं, हमारे गुरु आप हैं, हमारे स्वामी आप हैं, हमारी आत्मा आप हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, इंद्र, ऐश्वर्य और धन संपत्ति और पद का अहंकार जिसको चढ़ता, मैं उसको चूर चूर कर देता हूं। ध्यान दीजिए, उन्हीं की यह सृष्टि है। अहंकार करोगे धन का, संपत्ति का, अपने जनबल का, अपने बाहुबल का, बुद्धि बल का, पद का, तो नष्ट हो जाओगे, आज नहीं तो कल, देख लेना। और मैंने तुम पर यह अनुग्रह किया तुम्हारा यज्ञ भंग करके कि तुम्हारा घमंड चूर हो जाए। जाओ, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करना।